शोरा मुखर्जी सर का स्मॉल कैप कंपनीज का सबसे अच्छा फंडामेंटल कंपनी का एक है अल्काली अमाइन। कई बार सोशल मीडिया में चर्चा हो चुका है। अगर आप ऊपरी लेवल में बाई करके यहाँ पे फंस गए हैं तो क्या आपको अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शेयर अभी थोड़ा सा ऊपर आया है ना, आपको यहाँ से फ्रेश बाई करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आता है और फ्यूचर के लिए ये स्टॉक तो मल्टीबैगर जिस तरीके से प्रीवियस रन में हुआ था वो तो होगा। इनके लिए आपको शोरा मुखर्जी सर का फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहिए। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग मेंटेलिटी का है और अभी जो भाव चल रहा है यहाँ से एक क्विक का पैसा चाहते हैं तो ये कंपनी दे सकता है, सेफ बेट है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज और जो यहाँ पे फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है एक बार देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो प्रोमोटर है ज़्यादा माल यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम, लास्ट कुछ क्वार्टर से FII यहाँ पे माल भर रहा है। इंडियन मार्केट में FII आया, कहाँ पे आया, तो इसी कंपनी में भी थोड़ा सा उन लोगों ने एंट्री मारा। DI नहीं, यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट 3 क्वार्टर देखिए, छोटा सा हिस्सा सही यहाँ पे बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑब्वियसली इसी कंपनी का फंडामेंटल ज़रूर चेक किया होगा और बहुत बार मार्शल ने अपने वीडियो में भी ये चीज़ का खुलासा किया होगा। कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग नहीं बढ़ रहा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म जो गोल है वो सस्टेन है। ठीक है, जो ट्रेड करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट इन द सेंस अगर आप कुछ साल के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक शानदार चार्ट पैटर्न टेक्निकली है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिनके लिए कंपनी ठीक है कि नहीं वो आपको देखना जरूरी है। कंपनी का अब TTM बेसिस में सेल्स ग्रोथ कम नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इसीलिए कम आ रहा है एंड स्टॉक प्राइस इसीलिए ज़्यादा मूव नहीं किया। हालांकि अगर हम रिटर्न रेशियोज को देखेंगे, हमेशा 20 के ऊपर रहा है तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन क्या रहता था, हमेशा के लिए 20 एंड उसके थोड़ा सा नीचे। एक बार कैसे चला गया था ये 26 एंड 35 में, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। इनका प्रोडक्ट जो एसीटोनाइट्राइल था उसका प्राइस बढ़ गया था, उसका दाम बढ़ गया था और जिसकी वजह से सारे जगह पे ये मिच मैच हो गया था। आप देखिए फिर से 21 में आ गए। हालांकि अगर हम रिसेंटली क्वार्टर देखेंगे, जो होना चाहिए था एग्जैक्टली उसी जगह पे है। तो मतलब जो शेयर प्राइस मार्केट सेंटिमेंट के चलते ऑपरेटर ने नीचे लेके गया था, वो उनका तो ओरिजिनल मतलब जो बेस प्राइस होना चाहिए था वहाँ पे तो फेयरली जाना चाहिए, है ना। तो वो चीज़, और ऊपर से आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी जाम देखने को मिला है। तो अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम आ चुके हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में, तो अगर हम इसी पॉइंट से बात करते हैं जहाँ पे शेयर प्राइस 3200 के आसपास था, तो इनको नीचे धकेल दिया ऑपरेटर, फिर ऊपर लेके जाने का कोशिश किया, हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और इसकी वजह से इनको और लो देखना पड़ा। कोशिश किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे भी और नीचे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश एंड जो प्रीवियस सपोर्ट था उनके आसपास, ये प्रीवियस जो सपोर्ट था उनके आसपास से ऊपर जाने का कोशिश, फिर से ऑपरेटर नीचे कर दिया, फिर ऊपर जाने का कोशिश, फिर नीचे कर दिया। और इस बार तो मार्केट करेक्शन के नाम के चलते क्या हो गया, यहाँ पे और नीचे कर दिया गया है, और नीचे कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट RSI डाइवर्जेंस है। और साथ में मैं आपको स्पेशली जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है दोस्तों, अब एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे ब्रास को उठाता हूँ, कहाँ है ब्रास, तो ये ब्रास अगर हमने ले लिया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे इस टाइप का। एंड अगर यहाँ मतलब जो टोटल यहाँ पे देखिए एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो एक शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे। ठीक है, और जिसका ब्रेकआउट भी हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद इस जोन पे आप देखिए, एक ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसका रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट अंदर आके भी हुआ है। जो मतलब ऑपरेटर जो भी है जिसको कम भाव में माल चाहिए था वो नीचे के लेवल से माल लिया, फिर आप देखिए यहाँ पे इनसाइड बार भी था और ब्रेक करके ऊपर चला गया। इसका क्या सिंपल सा मतलब है दोस्तों, सिंपल सा मतलब है दोस्तों, जो नीचे का इन्वर्टेड, आप जो टारगेट की बात करते हैं तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 20% है। तो कहाँ से मिलेगा 20%, इसी जोन से अगर है तो इसका टारगेट क्या आता है दोस्तों, टारगेट आता है 3100 के आसपास। मतलब जो ऑपरेटर ने नीचे दिया था ना, अब रिजल्ट अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियसली 1-2 क्वार्टर में, इसमें भी बहुत कम समय भी लग सकता है, यहाँ पे तो जाना चाहिए। कम से कम ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया जहाँ पे 3080 यहाँ तक पक्का जाने वाले हैं। आप इनको राइट करेंगे कि नहीं ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप इनका मूविंग एवरेज भी देखेंगे ना, सब कुछ इनका फेवर में है और जो इनको रोक रहा था वही फेवर में आ चुका है। एग्जैक्ट जब बॉटम था ना, तो तब से मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लियर कट RSI डाइवर्जेंस था।